खरगोन बस हादसे में 22 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर उठाए सवाल। कहा, जो वादे हो रहे उसके लिए कहां से आएगा पैसा। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कारोबारी और विधायकों पर कार्रवाई का किया खुलासा। 51 करोड़ रुपए की 90 चल अचल संपत्तियां की गईं सीज। और गर्मी में राहत बना जल जीवन मिशन। जांजगीर और सक्ती में अब तक 525 नलों की स्थापना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक बस पुल के नीचे गिर गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 31 लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहे, जहां वे बांसकुंडा गांव पहुंचे और बिहान के तहत महिला स्व सहायता समूह के स्टॉल का जायजा लिया। राज्यपाल ने बांस से बनाई गई कलाकृतियों को देखा और कमार जाति के काम की भी सराहना की। राज्यपाल ने कमार जनजाति की बिहान समूह की महिलाओं और हितग्राहियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। कुछ समूह की महिलाओं ने राज्यपाल से उड़िया भाषा में बातचीत की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा का रिश्ता भाई भाई जैसा है। बोली भाषा अलग होने के बावजूद संस्कृति और संस्कार मिलते जुलते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें कलेक्टर को लिख कर दें, जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। हमारा समाज में जो गरीब पीड़ित अवैध आदमी छोटे, ये सब के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कितना योजना बनाए। हमारा ऑफिसर महत्व को आपको बताता। अब क्या क्या प्रॉब्लम है उसको लिख के आप देते ही तो जब मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने हितग्राहियों को कई योजनाओं के तहत सामग्री वितरित की। समूह की महिलाओं ने भी राज्यपाल को बांस से बनी कई सामग्रियों की टोकरी सौंपी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के बाद अब ईसाई समाज के भी चुनाव लड़ने की खबर है। इस पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि जो घोटाले की लपटें उठी हैं, लगता है वे इसकी जानकारी लेंगी। ये घोटालों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, हमने विधानसभा में भी पहले कहा था कि इस प्रदेश में शराब घोटाला हो रहा है, रेत घोटाला हो रहा है, कोल घोटाला हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है, राशन घोटाला हो रहा है। और सदन के अंदर भी हमने सरकार से पूछा था और आज भी हम सड़क पर भी पूछ रहे हैं। कोल घोटाले में जो 25 रुपए टन की वसूली हुई, इस 4.5 साल में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ कोल के घोटाले में इन्होंने घपला किया। 2000 करोड़ रुपए शराब घोटाले में। ये 6000 करोड़ रुपया गया कहां, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री जी को सामने आकर के इसका पूरा हिसाब प्रस्तुत करना चाहिए। ये 6000 करोड़ रुपया कहां गया।
उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में निकले हैं, लेकिन उसमें परिणाम क्या आ रहा है, जनता को क्या फायदा हो रहा है, जो वादे मुख्यमंत्री कर रहे हैं इसके लिए वे पैसा कहां से लाएंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी ने अपने बड़े एक्शन का खुलासा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 90 चल अचल संपत्तियों को सीज किया गया है। इनमें आईएएस अफसर, कोल कारोबारी और कुछ कांग्रेसी विधायकों की संपत्तियां हैं। ईडी ने लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी और कैश सीज की कार्रवाई की है, जिनकी कुल कीमत 51 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय के पास से ये बरामदगी की गई है। इसके अलावा आईएएस रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के पास से भी कई संपत्तियां सीज की गई हैं। ईडी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में अब तक 221 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद से बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है और इसे लेकर बीजेपी ने आज जगह जगह प्रदर्शन किया। दुर्ग में भी सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार का पुतला जलाया। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब शराब घोटाला कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इतना बड़ा घोटाला किसी के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। सरकार की भूमिका की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 4 साल पहले जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में शराबबंदी का वादा किया, अपने घोषणा पत्र में किया, और घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा करके ये सरकार अब शराबबंदी के वादे से मुकरती है। मातृशक्ति को उन्होंने विश्वास दिलाया और आज उनके साथ में उन्होंने विश्वासघात किया, और इसका मूल कारण जो था वो स्पष्ट हो चुका है। जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें रायपुर के महापौर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है, और बार बार मुख्यमंत्री जी इस विषय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ईडी का छापा अगर पड़ता है तो उन्हें क्या मिलता है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहती हूँ कि अनवर ढेबर के यहाँ से क्या मिला। वो रायपुर में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत बेहतरी से पता है कि अनवर ढेबर के यहाँ से क्या मिला। और ये अवैध शराब का धंधा जिसमें पूरी सरकार लिप्त है, अनवर ढेबर तो केवल मुखौटा है। वो पैसा किसके यहाँ गया, 2000 करोड़ का जो इशू है, ये पैसा किसके यहाँ गया, आज हम इस बात को प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। दुर्ग के साथ ही बेमेतरा में भी महिला मोर्चा ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग रख दी। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और इसे लेकर प्रदेश भर में बीजेपी अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से लोग परेशान होते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन लोगों के लिए राहत लेकर आया है। ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले लोगों के घरों तक जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। सहायक अभियंता दीपक कुमार साहू ने बताया कि जांजगीर चांपा और सक्ती जिले में 525 नलों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही जांजगीर चांपा में 263 टंकी की स्थापना और सक्ती में करीब 273 टंकी का निर्माण किया जा चुका है। जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से क्रेडा द्वारा अविभाजित जांजगीर जिले एवं सक्ती जिले में कुल 559 नग सोलर पंपों की स्थापना किया जा रहा है। अब तक कुल 525 नग सोलर पंपों की स्थापना किया जा चुका है। जांजगीर जिले में कुल 263 नग सोलर पंपों की स्थापना की गई है। इसी तरह सक्ती जिले में लगभग 273 नग सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है। सोलर पंपों की स्थापना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गर्मी के दिनों में जब वाटर लेवल डाउन होता है, ये कई गाँवों में देखा गया है कि वाटर लेवल 200 फीट 300 फीट तक चला जाता है। सोलर पंपों की सहायता से हम उस कमी को दूर करते हुए पंपों को 300 फीट तक डाल सकते हैं, जिससे गर्मी के दिनों में वाटर लेवल डाउन होने पर भी अपन पानी का दोहन कर सकते हैं।
वहीं हितग्राही भी घरों तक सीधे पानी पहुंचने से खुश हैं। उनका कहना है कि पहले कई मील दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। गर्मी के मौसम में ये परेशानी और बढ़ जाती थी, लेकिन अब जल जीवन मिशन उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। लोग लेका सांदे खोरे सब अब सहूलियत पड़थे और लोग लेका मन आप सांते खोरथे। अब जितने राशन देते मस्त पानी मिलते। हमारे गांव में टंकी लगे है तब ले बढ़िया पानी मिलत है। और पहले तो गर्मी समय में पानी कम रही से, वाटर लेवल ओकर कम हो जात रही से। अभी यदि टंकी लगे है तो बढ़िया पानी मिलत है और खुश हन हमन। जितना बेर कमा के आत हन उतना बेर पानी हमला पर्याप्त मिल जाते है। पानी बोरिंग रही से तो दिक्कत होती रही, पानी कांजी कम पड़ जाए। अब लगे सुल जहा तब बढ़िया से पानी कांजी पियत खात हन। दलहा तीर हमार गाँव है और कथे बढ़िया गरुआ भैंसा सब बउच करत हन, नहात खोरत हन, ओंधा कपड़ा कांचत हन। दिन भर पानी निकलत है, बढ़िया से बउरत हन। पानी लगा है सरकार तेकर धन्यवाद। जल जीवन मिशन का काम शहरों के साथ ही दुर्गम ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पाइपलाइन के साथ सौर ऊर्जा नल माध्यम से भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रकृति का भी ख्याल रखते हुए पानी को संरक्षित रखने और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर कम हो रहे जल का पुनर्भरण हो सके। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव में राज्य स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑडिटोरियम में टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें राज्य के 138 प्रतिभागी शामिल हुए। पहले दिन अंडर 19 में 24 खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया। 4 वर्गों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मेंस डबल्स, 35 से ज्यादा आयु वर्ग, अंडर 19 बालक वर्ग और सिंगल गर्ल्स ओपन वर्गों के बीच मैच खेले गए। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर जांजगीर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने भी लोग पहुंचे और सभी विभागों के डॉक्टर से परामर्श लेकर मरीज भी खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। अप्रैल और मई में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल खराब हुई है। इसे लेकर दुर्ग जिले में बीजेपी किसान मोर्चा ने धरना दिया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू सरकार से फसल का सर्वे कराने और मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। प्रदेश प्रदर्शन में काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें। मुख्य समाचार एक बार फिर से। खरगोन बस हादसे में 22 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर उठाए सवाल। कहा, जो वादे हो रहे उसके लिए कहां से आएगा पैसा। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कारोबारी और विधायकों पर कार्रवाई का किया खुलासा। 51 करोड़ रुपए की 90 चल अचल संपत्तियां की गई सीज। और गर्मी में राहत बना जल जीवन मिशन। जांजगीर और सक्ती में अब तक 525 नलों की स्थापना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।